हेलो दोस्तों, ठाकुर क्लास के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, हम जनजाति की सीरीज चला रहे थे जिसमें आज हम भतरा जनजाति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 पे जाते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए कौन सा अनुच्छेद समर्पित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 340, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 342, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 350, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 352। दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए जो अनुच्छेद समर्पित है वो है अनुच्छेद 342। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में भतरा जनजाति जनजाति की सूची में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 15। दोस्तों, यहाँ बोला गया है कि छत्तीसगढ़ में भतरा जनजाति की सूची में कौन सा स्थान है, तो स्थान है 6वां स्थान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। भतरा जनजाति के लोग आमतौर पर कहाँ निवास करते हैं? ऑप्शन ए शहरी क्षेत्रों में, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में, ऑप्शन सी वन और पहाड़ी क्षेत्रों में, ऑप्शन डी है तटीय क्षेत्रों में। दोस्तों, भतरा जनजाति के लोग आमतौर पर जहाँ निवास करते हैं वो स्थल है ग्रामीण क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दोस्तों, अब भतरा जनजाति से संबंधित उत्पत्ति पे बात करेंगे। प्रश्न संख्या 4, भतरा जनजाति की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ऐतिहासिक प्रमाणों से स्पष्ट है, ऑप्शन बी है एक किंवदंती के अनुसार राजा पुरुषोत्तम देव ने उन्हें भद्र संबोधन दिया था, ऑप्शन सी है वे प्राचीन काल से भारत में रहे हैं, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि भतरा जनजाति के बारे में उत्पत्ति के बारे में यह बताया गया है कि राजा पुरुषोत्तम देव जब तीर्थ यात्रा से लौट कर आते हैं तो अपने साथ आए वनवासियों को वो भद्र कहकर संबोधित करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट होगा कि एक किंवदंती के अनुसार राजा पुरुषोत्तम ने उन्हें भद्र संबोधन दिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या हम 5 की ओर बढ़ते हैं। भतरा शब्द किस शब्द का अपभ्रंश माना जाता है? ऑप्शन ए भद्र, ऑप्शन बी वनवासी, ऑप्शन सी पुरुषोत्तम, ऑप्शन डी जगन्नाथ। दोस्तों, भद्रा शब्द है वो भद्र शब्द का अपभ्रंश माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। भतरा जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा ग्रंथ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी बस्तर इतिहास एवं संस्कृति, ऑप्शन डी ऋग्वेद। दोस्तों, भतरा जनजाति के उत्पत्ति के संबंध में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है बस्तर का इतिहास एवं संस्कृति, जो लाला जगदलपुरी की लिखी हुई ग्रंथ है। 1944 में इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। भतरी बोली किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए हिंदू आर्य, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी है अष्टाईक मुंडा, ऑप्शन डी है तिब्बती बर्मी। दोस्तों, भतरी बोली जिस भाषा परिवार में के अंतर्गत आती है वो है अष्टाईक मुंडा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों, भौतिक संस्कृति की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 8 की ओर जाएंगे। भतरा जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? ऑप्शन ए पहाड़ी क्षेत्रों में, ऑप्शन बी मैदानी क्षेत्रों में, ऑप्शन सी है रेगिस्तानी क्षेत्रों में, ऑप्शन डी दलदली क्षेत्रों में। दोस्तों, जो भतरा जनजाति है वो मुख्यतः मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 9, भतरा गांव की संरचना कैसी होती है? ऑप्शन ए आयताकार, ऑप्शन बी वर्गाकार, ऑप्शन सी है गोलाकार या दीर्घवृत्ताकार वृत्तीय, ऑप्शन डी है अनियमित। तो भतरा गांव की संरचना जो होती है गोलाकार या दीर्घवृत्तीय होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। भतरा आवासों में आमतौर पर क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए सिर्फ एक कमरा, ऑप्शन बी कई कमरे आंगन और पशुशाला, ऑप्शन सी है सिर्फ एक बड़ा हॉल, ऑप्शन डी है कोई स्थायी आवास नहीं। तो भतरा आवासों में आमतौर पर कई कमरे, आंगन और पशुशाला पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा।
प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। भतरा जनजाति के लोग आवास की दीवारों पर क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए फूल पत्तियों की आकृति, ऑप्शन बी पशु पक्षियों की आकृति, ऑप्शन सी ज्यामितीय आकृति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो भतरा जनजाति के लोग दीवारों पे फूल पत्ती की आकृति बनाते हैं, पशु पक्षी की आकृति बनाते हैं, ज्यामिति की आकृति बनाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। भतरा जनजाति के जीवन संस्कार मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जन्म विवाह मृत्यु, ऑप्शन बी खेती, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी व्यापार। तो भतरा जनजाति के जीवन संस्कार मुख्य रूप से जन्म विवाह और मृत्यु संबंधित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। भतरा जनजाति मुख्यतः किस गतिविधि में लिप्त रहती है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी शिकार, ऑप्शन सी है मछली पकड़ना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो भतरा जनजाति मुख्य गतिविधियां जो होती है वो कृषि भी है, शिकार भी है, मछली पकड़ना, ये भी इन गतिविधियों में लिप्त रहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो हो करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। भतरा जनजाति मछली पकड़ने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करती है? ऑप्शन नंबर ए है दादर, ऑप्शन बी है थापा, ऑप्शन बी है बेरी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों भतरा जनजाति मछली पकड़ने के लिए जो उपकरण का प्रयोग करती है वो दादर भी है, थापा भी है, बेरी भी है, जाल भी है, गरी कांड भी है, धनुष जाली भी है और पिलना भी है। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है दादर, थापा, बेरी, ये उपकरण बिल्कुल सही है। तीनों उपकरण जो सही है, उपरोक्त सही आंसर होगा इसका, उपरोक्त सभी आंसर होगा। भतरा जनजाति के शिकार का प्रमुख उपकरण कौन सा है? ऑप्शन ए धनुष कांड, ऑप्शन बी खरहा जाल, ऑप्शन सी दबनी फांदा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों भतरा जनजाति के शिकार का मुख्य उपकरण जो होता है वो धनुष कांड भी है, खरहा जाल भी है, दबनी फांदा का प्रयोग करते हैं और सामने फांदा है, लवा फांदा है, इस सब का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। भतरा जनजाति शिकार क्यों करती है? ऑप्शन ए केवल मनोरंजन के लिए, ऑप्शन बी भोजन के लिए, ऑप्शन सी है फसलों की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो भतरा जनजाति शिकार करती है, इसमें तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा इसका। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे। भतरा जनजाति के संगीत वाद्य यंत्र कौन से हैं? ऑप्शन ए ढोल, ऑप्शन बी मादर, ऑप्शन सी बांसुरी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो भतरा जनजाति के लोग हैं संगीत वाद्य यंत्र में ढोल का प्रयोग करते हैं, मादर का प्रयोग करते हैं, बांसुरी भी करते हैं, डंडा भी करते हैं और साथ ही ढोलकी का भी प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ जो ऑप्शन दिया है ढोल, मादर और बांसुरी बिल्कुल सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। ग्रामीण परिवारों की रसोइयों में आमतौर पर कौन सा बर्तन दही जमाने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है चिकनी गुंडरी, ऑप्शन बी है फुरमा, ऑप्शन बी है सोनका, ऑप्शन डी है वाटू नखा। तो भतरा जनजाति में जो ग्रामीण परिवार हैं आमतौर पर दही जमाने के लिए फोरमा का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न जब तभी आते हैं जब जब एग्जाम जो प्रश्न करता है वो काफ़ी टफ क्वेश्चन करना चाहता है, तब ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे एग्जाम में, इसलिए इस क्वेश्चन पे भी ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 19, अनाज पीसने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए चिकनी गुटरी, ऑप्शन बी ईरा या चेकी, ऑप्शन सी सोनका, ऑप्शन डी है वाटू नखा। दोस्तों भतरा जनजाति में अनाज पीसने के लिए जो उपयोग आता है उपकरण उसको बोलते हैं ईरा या चेकी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 20, खाना पकाने के लिए किस बर्तन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नीलाव कसर, ऑप्शन बी है चिकनी गुडरी, ऑप्शन सी है फुरमा, ऑप्शन डी है सोनका। तो दोस्तों खाना पकाने के लिए
जो प्रयोग करते हैं बर्तन, उसको बोलते हैं चिकनी कुडरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 21, दूध निकालने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वाटुनखा, ऑप्शन बी सुनका, ऑप्शन सी है जेवला, ऑप्शन डी है ईरा या चेकी। दूध निकालने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, उसको बोलते हैं जेवला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 22, खाना परोसने के लिए किस बर्तन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नीलाऊ कसल, ऑप्शन बी है चार या थाली, ऑप्शन सी है फोरमा, ऑप्शन डी है सोनका। तो भद्रा जनजाति में जो खाना परोसने के लिए जो बर्तन होता है उसको बोलते हैं चार या थाली। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 23, पानी पीने के लिए किस बर्तन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए चिकनी गुडरी, ऑप्शन बी फोरमा, ऑप्शन सी है नीलाऊ कसल, ऑप्शन डी सोनका। दोस्तों भद्रा जनजाति में पानी पीने के लिए जो बर्तन का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं नियाउल कसल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 24, घी निकालने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वाटुनखा, ऑप्शन बी है सुनका, ऑप्शन सी है जेवला, ऑप्शन डी ईरा या चेकी। दोस्तों भद्रा जनजाति में घी निकालने के लिए जो बर्तन प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं जेवला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 25, दही फेंटने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए चिकनी गुडरी, ऑप्शन बी सुनका, ऑप्शन सी है वाटुनखा, ऑप्शन डी है फोरमा। दही फेंटने के लिए भद्रा जनजाति में सोनका का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दोस्तों आज हमने 25 क्वेश्चन देखे हैं भद्रा जनजाति से। आगे हम और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको इस टॉपिक का सारा चीज़ समझ आ जाए। और जनजातीय क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने आगामी एग्जाम में यहीं से देखने मिलेगा, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।